बच्चों, आज हम लोग श्यानता के प्रभाव के बारे में पढ़ेंगे। आइए सबसे पहले श्यानता गुणांक का मात्रक एवं विमीय सूत्र के बारे में देखते हैं। किसी माध्यम का श्यानता गुणांक ईटा इक्वल टू F/6 पाई RV होता है, जहाँ V सीमांत वेग है। इसलिए ईटा का मात्रक न्यूटन बटा मीटर गुणे मीटर प्रति सेकेंड होगा। जो किलोग्राम मीटर सेकेंड की घात ऋण 2 गुणे सेकेंड बटा मीटर स्क्वायर। इस प्रकार ईटा का मात्रक है किलोग्राम प्रति मीटर सेकेंड एवं ईटा का विमीय सूत्र m L⁻⁻1 T⁻⁻1 होता है। ईटा का एक अन्य मात्रक पॉइज भी होता है, जहाँ एक पॉइज इक्वल टू 1/10 किलोग्राम मीटर सेकेंड जहाँ एक पॉइज इक्वल टू 1/10 किलोग्राम प्रति मीटर सेकेंड होगा। श्यानता पर ताप का प्रभाव। सामान्यतया ताप बढ़ने पर द्रवों की श्यानता कम हो जाती है, जबकि गैसों की श्यानता बढ़ जाती है। द्रव में गिरते पिंड पर प्रभावी बल एवं सीमांत वेग। मान लीजिए जल से भरे लंबे जार में शीशे की एक गोली छोड़ी जाए तो इस पर निम्न दो बल कार्य करते हैं। गोली का भार mg इक्वल टू v⍴g एवं गोली पर द्रव का उत्प्लावन बल v∑g, जहाँ v गोली का आयतन, ρ गोली का घनत्व एवं सिग्मा द्रव का घनत्व है। अतः गोली पर नीचे की ओर प्रभावी बल इक्वल टू v⍴g माइनस v∑g होगा, अर्थात प्रभावी बल बराबर v⍴ माइनस सिग्मा इंटू g है। इस प्रभावी बल के कारण जल में गोली का प्रेक्षित त्वरण g' इक्वल टू प्रभावी बल बटा द्रव्यमान इक्वल टू v⍴ माइनस सिग्मा इंटू g डिवाइडेड बाई v⍴। इस प्रकार g' इक्वल टू 1 माइनस सिग्मा अपान ρ इंटू g है। विशेष स्थितियाँ। शीशे के लिए ρ इक्वल टू 11 एवं जल के लिए सिग्मा इक्वल टू 1 है। अतः समीकरण 2 से प्रेक्षित त्वरण g' इक्वल टू 1 माइनस 1/11 इंटू g इक्वल टू 10/11g, अर्थात जल में गिरती हुई गोली के लिए नीचे की ओर प्रभावी त्वरण 10/11g होता है। यदि शीशे की गोली के स्थान पर जल में संगमरमर की गोली छोड़ी जाए, जिसके लिए ρ इक्वल टू 2.5 होता है, तो संगमरमर की गोली के लिए जल में प्रेक्षित त्वरण g' इक्वल टू 3/5g होगा। स्पष्ट है कि संगमरमर की गोली के लिए जल में प्रेक्षित त्वरण शीशे की गोली के त्वरण की अपेक्षा कम होता है। यदि ρ लेस देन सिग्मा हो, जैसे कि जल में
वायु के बुलबुले के लिए है, तो जल में बुलबुले का प्रेक्षित त्वरण समीकरण 2 के अनुसार ऋणात्मक होगा। अतः जल में वायु का बुलबुला नीचे जाने की बजाय ऊपर उठेगा। समीकरण 2 के अनुसार गोली पर प्रभावी त्वरण के कारण उसका वेग नीचे की ओर बढ़ता है एवं अपने संपर्क वाली जल की परतों को अपने साथ साथ गतिशील कर देती है, जबकि दूर वाली परतें स्थिर बनी रहती हैं। इस प्रकार द्रव की परतों के बीच सापेक्ष गति के कारण द्रव में श्यान बल उत्पन्न हो जाता है, जो गोली की गति का विरोध करता है। श्यान बल का मान गोली के बढ़ते वेग के साथ बढ़ता है तथा एक स्थिति ऐसी आ जाती है जब गोली पर श्यान बल उस पर कार्यरत प्रभावी बल के बराबर हो जाता है, जिससे गोली पर नेट बल शून्य हो जाता है। फलस्वरूप गोली एक नियत अधिकतम वेग प्राप्त कर लेती है, जिसे गोली का अंतिम वेग या सीमांत वेग टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं। सीमांत वेग की गणना। मान लीजिए r त्रिज्या तथा ρ घनत्व वाली गोली एक ऐसे द्रव में गिर रही है जिसका घनत्व सिग्मा एवं श्यानता गुणांक ईटा है। जब यह सीमांत वेग vc से गिरने लगती है तो इस पर निम्न दो बल कार्य करते हैं। नीचे की ओर प्रभावी बल v रो माइनस सिग्मा इंटू जी इक्वल टू 4/3 पाई r क्यूब रो माइनस सिग्मा इंटू जी एवं स्टोक्स के नियमानुसार गोली पर ऊपर की ओर श्यान बल इक्वल टू 6 पाई ईटा RVC होता है। चूंकि इस दशा में गोली का वेग नियत एवं त्वरण शून्य है, अतः उस पर नेट बल शून्य होना चाहिए। अतः 6 पाई ईटा RVC इक्वल टू 4/3 पाई r क्यूब रो माइनस सिग्मा इंटू जी होगा, या VC इक्वल टू 2/9 r स्क्वायर रो माइनस सिग्मा इंटू जी डिवाइडेड बाई ईटा है। स्पष्ट है कि तरल में गिरते किसी पिंड के लिए क्रांतिक वेग उसकी त्रिज्या के वर्ग के अनुक्रमानुपाती एवं श्यानता गुणांक के व्युत्क्रमानुपाती होता है। सीमांत वेग से संबंधित घटनाओं की व्याख्या। वर्षा की बूंदों की चाल। वायु में गिरती हुई वर्षा की बूंदें काफी ऊपर से चलती हैं। इस वजह से वायु में गिरते हुए वो सीमांत चाल प्राप्त कर लेती हैं। चूंकि सीमांत चाल VC प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर है, यही कारण है कि वर्षा की छोटी बूंदें जिनकी त्रिज्या कम है अपेक्षाकृत कम चाल से, जबकि बड़ी त्रिज्या वाली बड़ी बूंदें तेजी से गिरती हैं। सैनिक का पैराशूट लेकर उतरना। जब कोई छाताधारी सैनिक पैराशूट लेकर हवाई जहाज से कूदता है तो
वायु में धीरे धीरे नीचे आते हुए पृथ्वी पर उतर जाता है। मान लीजिए पैराशूट सहित सैनिक का द्रव्यमान m1 एवं पैराशूट से बद्ध वायु का द्रव्यमान m2 है, तब सैनिक का प्रेक्षित त्वरण g डैश इक्वल टू m1 का वायु में प्रभावी भार प्लस m2 का वायु में प्रभावी भार बटा कुल द्रव्यमान m1 प्लस m2। चूंकि पैराशूट से बद्ध वायु m2 का वायु में प्रभावी भार 0 होगा, अतः प्रेक्षित त्वरण g डैश इक्वल टू m1g प्लस 0 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 या g डैश इक्वल टू m1 अपान m1 प्लस m2 इंटू g होगा। यदि पैराशूट से बद्ध वायु का द्रव्यमान m2 20 m1 के बराबर हो तो g डैश इक्वल टू g बाई 21 होगा, अर्थात सैनिक का नीचे की ओर त्वरण काफी कम होगा। प्रारंभ में तो सैनिक तेजी से नीचे गिरता है, लेकिन पैराशूट खुलने पर उसका त्वरण बहुत कम हो जाता है एवं वायु की श्यानता के कारण शीघ्र ही त्वरण 0 हो जाता है तथा सैनिक एक नियत निम्न चाल से गिरते हुए पृथ्वी पर उतर जाता है। सैनिक के नीचे उतरने की चाल एवं समय के बीच ग्राफ इस चित्र की भांति होता है। बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।